नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पापा जी नहीं पापा कहो बेटा। दिव्या, ये कैसी साड़ी भेजी है तुम्हारी माँ ने? रंग तो बिल्कुल भी चमकीला नहीं है। ऐसे हल्के रंग की साड़ी मुझे तो पसंद नहीं आती और ना ही मुझ पर खिलती है। अब तो रख लेती हूँ, अगली बार से गहरे रंग की साड़ी भेजे कह देना उनसे। अपनी सास रमा जी की बात सुनकर दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे पर उदासी थी। इतने में दिव्या के ससुर विनोद जी आए और बोले, अरे यह साड़ी कब ली तुमने? बड़ी सुंदर लग रही है। इसका रंग तो देखो कितना अच्छा है, एकदम शालीन। तुम पर यह बहुत अच्छी लगेगी। रमा, परसों मोहन के नाती का जन्मदिन है, हमें बुलाया है, यही साड़ी पहनकर चलना। ठीक है, बहुत अच्छी लगेगी। विनोद जी की बात सुनकर रमा जी बोली, खरीदी नहीं है मैंने, दिव्या की माँ ने भेजी है। आपके लिए भी कपड़े भेजे हैं, यह देखो। अरे वाह, ये पैंट शर्ट का कपड़ा तो बहुत अच्छा है दिव्या, मैं तो आज ही डाल दूंगा सिलवाने। और हमारी समधन की चॉइस तो बहुत ही बढ़िया है, और कह देना उनसे हमें बहुत अच्छे लगे उनकी पसंद के कपड़े, विनोद जी ने कहा। अपने ससुर की बात सुनकर दिव्या का उदास चेहरा खिल उठा और मन ही मन उन्हें धन्यवाद देने लगी। दिव्या के पापा बहुत छोटी सी उम्र में छोड़कर चले गए थे दिव्या को। माँ ने ही दिव्या और दिव्या के भाई की परवरिश की थी। वैसे तो उसकी माँ ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी उसके पालन पोषण में, लेकिन पिता के प्यार के लिए हमेशा तरसती रही दिव्या की आंखें। विनोद जी दिल के बहुत ही अच्छे इंसान थे, जानते थे दिव्या बिन बाप की बेटी है। वो हमेशा दिव्या के लिए खड़े रहते, अपने बच्चों की तरह ही दिव्या को प्यार करते थे। दिव्या भी अपने पिता को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन ससुर बहू के रिश्ते की वजह से संकोच की दीवार हमेशा ही रहती, जिसके कारण दिव्या कभी भी उनसे खुलकर बात नहीं कर पाती। दिव्या की ग्रेजुएशन तो हो गई थी, लेकिन वह आगे और पढ़ना चाहती थी। दिव्या ने पति शशांक को अपनी इच्छा बताई और मम्मी पापा से बात करने के लिए कहा। शाम को जब दिव्या किचन में खाने की तैयारी कर रही थी तो शशांक ने अपने पापा से दिव्या के आगे पढ़ने की इच्छा और कॉलेज में एडमिशन के लिए कहा। विनोद जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही रमा जी बोल पड़ी। क्या जरूरत है अब आगे पढ़ाने की बहू को? हमें कौन सा नौकरी करवानी है? तेरी अच्छी खासी कमाई है बेटा, और तेरे पापा को पेंशन भी मिलती है। पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे घर में, बस घर को ही अच्छे से संभाल ले बहू रानी, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। घर को संभालना भी कोई आसान काम नहीं होता, उसी पर ध्यान देना चाहिए दिव्या को। सासू माँ की बात सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ गए, उसे बहुत दुख हुआ। रमा की बात पूरी हुई तो विनोद जी ने दिव्या को अपने पास बुलाया और बोले, दिव्या बेटा, बहुत अच्छा फैसला किया है, तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी मम्मी जी की बात का बुरा मत मानना, यह बोलती अच्छा नहीं है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मेरे दोस्त प्रिंसिपल हैं शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में, कल ही तुम्हारे एडमिशन की बात करता हूँ। और रमा, यह मेरा फैसला है, हमारी दिव्या आगे पढ़ाई भी करेगी और चाहे तो नौकरी भी करेगी। जैसे हमने अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरा किया है, वैसे ही हम अपनी इस बेटी की इच्छा भी पूरी करेंगे। अपने ससुर की बातें सुनकर दिव्या खुशी से झूम उठी और उत्साह से बोल पड़ी, थैंक यू पापा। सॉरी पापा जी। पापा जी नहीं बेटा, पापा कहो, जैसे शशांक को रिया कहते हैं। वैसे भी तुम भी मेरी बेटी ही हो। अगले दिन विनोद जी दिव्या के कॉलेज एडमिशन के लिए फॉर्म ले आए थे और दिव्या भगवान जी से कह रही थी, भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरे पापा देने के लिए, और वह प्यार और आशीर्वाद जिसके लिए मैं हमेशा तड़पती रही, इनके द्वारा मुझे देने के लिए। मंदिर के बाहर खड़े विनोद जी दिव्या की बातें सुनकर मन ही मन कह रहे थे, धन्यवाद ईश्वर, मैं इस बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाया। ऐसे ही इसे हमेशा पिता का प्यार देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हमारे समाज के हर ससुर की सोच अगर विनोद जी जैसी हो जाए तो कभी भी ससुराल में एक लड़की को अपने पिता की कमी नहीं खलेगी और परिवार भी खुशहाल बनेगा। हाँ तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।